लेते हैं वही क्वेश्चन हम परसेंटेज मेथड से। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे पता है बच्चों 10%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम निकाल लेते हैं। हमें वो बोल रहा है कि क्वांटिटी पहले थी 20 और अब हो गई है 22। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या आ जाएगी बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। डेल्टा क्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 2 अपॉन 20 इंटू 100। तो यह आ जाएगा आपका, यहाँ देखें 2 गया 10% ही आ गया। क्लियर। अब अगर मैं इस 10% को यहाँ डाल दूंगी, यानी 10% चेंज आ गया क्वांटिटी डिमांड में अपॉन 10%, परसेंट गया इलास्टिसिटी 1 यानी -1। और अगर आप उस मेथड से करते तो P 10 था, P1 9 था, क्वांटिटी 20 से 22 थी, तो भी सेम आता। देख लो 10 अपॉन 20 इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा P 210, तब भी क्या आ रहा है 1। सेम आएगा आप किससे भी करें। हाँ, अगर लिखा है बाय परसेंटेज मेथड तो आपको टीचर 0 देंगे। आपको इसी मेथड से करना है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹8 इज 600 यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांडेड एट अ प्राइस ऑफ ₹8 इज 600। यानी जब प्राइस था ₹8 तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 600। इतना दे रखा है, आगे देखते हैं। इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25% एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120। बाय लिखा है बच्चों, क्लियर। तो हमने कहा प्राइस फॉल हुआ है, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 25% और क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 120। बच्चों बाय 120 नहीं, बाय 120 से बढ़ गई, यानी 600 प्लस 120 यानी कितनी हो गई 720 यूनिट्स। अगेन इसके दो तरीके हैं बच्चों, ठीक है। तो आप एक क्या कर सकते हैं कि 25% से प्राइस आपका फॉल हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये रहा 8, इसका 25% आपने निकाला, क्लियर। तो आप देखेंगे 1/4 यानी 2 रुपीज आ जाएगा। प्राइस इससे कम हो गया है, देखो प्राइस फॉल्स बाय 25%। तो आप ये कर सकते हैं कि P पहले 8 था, प्राइस 2 रुपए से कम हो गया, यानी 8 - 2 6। Q आपका 600 और Q1 720। और नॉर्मल फॉर्मूला लगा लें, यानी ED इक्वल टू P/Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। P 8 है, Q 600 है, डेल्टा Q 120, डेल्टा P 2 दिख रहा है, क्लियर। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप फिर सॉल्व करें तो 0.8 नेगेटिव में आ जाएगा, क्लियर। या फिर परसेंटेज मेथड से करेंगे। कैसे, प्राइस दे रखा है 8, क्वांटिटी पहले थी 600 और अब है 720, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 25%। तो हमने फॉर्मूला लिखा ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्लियर। आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है कितना 25%, आपको ये निकालना है। तो हमने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है डेल्टा Q चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज देखिए कितने का है 120 का, अपॉन ओरिजिनल कितना है 600 इंटू 100, क्लियर। तो ये आ जाएगा 20%। देख लें 6 10 6 2 जा, तो ये आ गया 20%, क्लियर। अब आप इस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो आपका 20% आ गया है, आप इसे यहां डाल देंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, क्लियर। आप किसी से भी करें, अगर वर्ड लिखा है परसेंटेज मेथड तो उसी से करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस बाय 25%। अब आपको ओरिजिनल प्राइस नहीं दे रखा कि आप उसका 25% निकाल के इंक्रीज कर दें। वो कह रहा है प्राइस इंक्रीजेस बाय प्राइस इंक्रीजेस बाय 25%, यानी सीधा परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है कितना 25%।
क्लियर, ये सीधा दे रखा है आपको क्वेश्चन में। अच्छा, और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 150 टू 120, क्वांटिटी डिमांडेड 150 से हो गया है 120, दिख रहा है। अब यहां पर बच्चों अगर ओरिजिनल प्राइस दिया होता तो मैं उसका 25% निकाल लेती, वो नहीं दे रखा, प्राइस में चेंज दे रखा है और 2 क्वांटिटी दे रखी है। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, परसेंटेज मेथड ही बचा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस बच्चों, क्लियर। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मालूम है कितना, 25%, ये नहीं मालूम, इसे निकालते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने बताया डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। डेल्टा क्यू कितने का चेंज आ रहा है, 30 अपॉन ओरिजिनल 150 इंटू 100, 35, तो आ गया ये 20%, दिख रहा है। अब आप ये यहां डाल सकते हैं 20% अपॉन 25%, परसेंट गया -0.8, क्लियर। अब यहाँ फर्क क्या है बच्चों कि यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस दे ही नहीं रखा जो आप उसका 25% निकालेंगे, यहाँ पर दे रखा था तो आप दोनों मेथड से कर सकते थे, यहाँ आप नहीं कर सकते। यहाँ आपको एक का परसेंटेज चेंज पता है तो आपको दूसरे का भी क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, यहां देखें, when the price of a commodity is ₹20, प्राइस दे रखा है ₹20, its quantity demanded is 800 यूनिट्स, यानी Q कितना है 800 यूनिट्स, क्लियर है। अच्छा, when price rises by 5 पर यूनिट, बाय 5 यानी 5 रुपए से बढ़ गया है, राइजेस बाय 5, तो हमने कहा नया प्राइस हो गया 25, शो कर रही हूं ताकि आपको क्लियर हो, 25। क्वांटिटी फॉल्स बाय 20%, क्वांटिटी डिमांडेड वो लिख रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है कि क्वांटिटी 20% से क्या हो गई है, फॉल। अगेन 2 तरीके हैं, पहले मैं नॉर्मल परसेंटेज वाला बता देती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला है ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना दे रखा है, 20%, ये लिख दिया। परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं पता, लेकिन 2 प्राइस पता है, तो हमने कहा निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, डेल्टा पी 5 है, ओरिजिनल प्राइस 20 है, इंटू 100, तो ये आ गया आपका 25%, क्लियर। अब ये रहा आपका 20%, 25%, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो ये आ जाएगा 4/5 यानी अगेन -0.8, दिख रहा है, यह आंसर आ जाएगा नेगेटिव, क्लियर। दूसरा तरीका आपको पता है बच्चों, आपको 2 प्राइस दे रखे हैं, क्वांटिटी भी ओरिजिनल दे रखी है और 20% से कम हो गई, तो आप इसका 20% निकाल के कम करके दिखा के दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों से मुझे करके दिखाएंगे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है when price of a good falls from ₹5 to ₹3, यानी प्राइस था ₹5 और अब नया प्राइस हो गया है ₹3, डिमांड राइजेस बाय 40%, तो सीधा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दे रखा है 40%, ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं दे रखी कि आप उसको निकाल के माइनस प्लस करें, कह रहे हैं ईडी निकालो, तो नॉर्मल ईडी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड में चेंज दे रखा है हमें 40%, ये रहा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं पता, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा पी डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे 2 अपॉन ओरिजिनल 5 इंटू 100, तो ये भी आ गया 40%, क्लियर। अब यहाँ डाल दिया हमने 40%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा ये आ गया है 40%, तो ये आ गया
1 और नेगेटिव साइन। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आप खुद कर सकते हैं इसका टॉपिक के क्वेश्चंस। A consumer buys certain quantity of a good at a price of ₹10। अच्छा, प्राइस कितना था 10 और वो कोई क्वांटिटी खरीदता था, नहीं दे रखी। When price falls to 8, नया प्राइस कितना हो गया है 8, she buys 40% more। 40% मोर मतलब चेंज इन क्वांटिटी क्या आया 40%। तो हमारे को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दे रखा है 40%, ओरिजिनल नहीं दे रखी। वो कह रहा है जब प्राइस गिर गया तो क्वांटिटी राइज हो गई बाय 40%, यानी जो चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज वो दे रखा है। ठीक है, आपको ईडी निकालना है। तो ईडी होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल नहीं दे रखा। क्वांटिटी डिमांड में चेंज दे रखा है बच्चों 40%, चेंज इन प्राइस नहीं दे रखा, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी देखिए कितना है 2 अपॉन ओरिजिनल कितना है 10 इंटू 100, तो ये आ गया 20%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया 20%, तो 40% अपॉन 20%, तो ये आ गया आपका -2। क्लियर है ईडी? नेक्स्ट, अब आप बाकी बच्चों कर सकते हैं खुद, तो ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप वो करेंगे।